ओम शांति। जूम में जुड़े हुए सभी आध्यात्म प्रेमी, प्रभु प्रेमी, परमात्मा की अमृत संतान सभी को आज की सत्र में और इस शुभ संध्या में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो कि ये आध्यात्मिक ज्ञान सभा, आध्यात्मिक चर्चा में सम्मिलित हुए हैं। हम सब परमात्मा की संतान, इसीलिए आज हम सब परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। भगवान कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे, यही हमारे मन की इच्छा होती है कि हम कैसे शांति को पाएं, सुख समृद्धि हमारे पास हो, कभी भी कोई रोग व्याधि दुख शांति ना आए, यही हमारी इच्छा सबकी होती है। लेकिन यह समस्या का समाधान तो एक ही है और वो है आत्मज्ञान। आत्मा के अंदर जो गुण है, जो शक्ति है, जो ज्ञान है, उसके बारे में जानना, उसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। जब हम अपनी आप को पहचानेंगे, अपने आप के बारे में जानेंगे, तभी जो है हम सारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जब आप ये कोर्स कंप्लीटली सुन लेंगे, पूरा कर लेंगे, इसके बाद आप महसूस कर सकते हैं कि इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर समाये हुए हैं। ये 7 दिन की कोर्स है। 7 दिन का कोर्स बहुत शॉर्टकट ही है, लेकिन फिर भी इसमें आपकी जीवन में बहुत सारे प्रश्न आते होंगे, उन प्रश्नों का उत्तर इसी में आपको मिल जाएगा। हम यही सोचते हैं। अगर कोई प्रश्न रह भी जाता है, आगे चलकर अगर आप वो प्रश्न हमको शेयर करेंगे, तो वो प्रश्न भी हम आपको उसका उत्तर भी देंगे। तो आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में है ना सुनना, यही आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा का अध्ययन करना ही आध्यात्मिकता है। तो चलिए आज हम सब पहले इस आज के पहले दिन में अपने आप को पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ, है ना। बहन से मैं अनुरोध करूंगी आज की लेसन की जो हमारे पीपीटी है, पावरपॉइंट है, वो डिस्प्ले करेंगे सबके सामने। राजयोग जो सिखाया जाता है, राजयोग, ये राजयोग हम सबके लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए आधार है। जब हम अपने आप की खुद की पहचान कर लेते हैं, तभी जो है स्वयं की पहचान होने के बाद ही स्वयं के अंदर उत्पन्न होने वाली सारी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे चित्र में, ये जो स्वयं का अध्ययन करना है ना, आध्यात्मिकता, स्वयं का अध्ययन, कैसे स्वयं को अध्ययन करें, स्वयं के बारे में जानें। आज जो आप ज्ञान सुनेंगे, वो ज्ञान ही हम सबके लिए दर्पण है। आप जब आईने के सामने जाते हैं, तो उस आईने में आप अपने चित्र देखते हैं। नेक्स्ट आप नेक्स्ट देखें कि ये जो दर्पण आपको दिए जाएंगे, ये ज्ञान दर्पण है और इस ज्ञान दर्पण में हम अपने आप को देखेंगे। आपको जो बताया जाएगा, आप अपनी पहचान करेंगे। नेक्स्ट इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आता है कि मैं कौन। देखिए दुनिया में जब हम हैं, ये सबसे बड़ा पहेली है, मैं कौन। अगर आपको पूछा जाए कि आप कौन हैं, या फिर आप अपने आप से पूछिए कि मैं कौन, क्या उत्तर, क्या जवाब आएंगे? आप लोग मेरे साथ शेयर करेंगे, चैट बॉक्स में डालेंगे लिखकर कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, आप कौन हैं। हाँ, आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आप कौन हैं। जो लिख सकते हैं भले लिखिए।
अपने आप को हम क्या समझते हैं, मैं कौन? हम समझते हैं अपने आप को, देखिए कोई आत्मा, हाँ, ठीक है, आत्मा है, पवित्र शांत स्वरूप आत्मा है। ये आप जब जानते हैं आत्मा के बारे में, तभी ये उत्तर आपके मन में आते हैं, है ना, मैं एक आत्मा हूं। लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानते हैं, तब अगर आप अपने आप को पहचाने प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ, तो आपके मन में यही आएगा कि मैं एक नारी हूँ, या फिर मैं एक पुरुष हूँ, है ना, या फिर मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं छात्र हूँ, है ना। ऐसे ऐसे आपके मन में उत्तर आएंगे। लेकिन आप देखिए, क्या आप सचमुच में एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या एक नारी है, एक पुरुष है? अगर आप देखेंगे, ये डॉक्टर और इंजीनियर डिग्री तो आपको पढ़ाई के बाद मिली, आप तो पहले भी उपस्थित थे ना। तो उस समय कौन थे जो आप मैं करते थे, है ना? तो वो कहा जाता है हम आत्मा हैं, और आत्मा एक परमात्मा की संतान है ना, जिसमें ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई, है ना। एक परमात्मा की हम संतान, इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हम भाई भाई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, आत्मा, हम अपने आप को आत्मा समझें। देखिए इस शरीर के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनके लिए हम क्या कहते हैं? मेरा सर, मेरा नाक, मेरी आंख, मेरी मुख, मेरी हाथ, ऐसे कहते हैं ना। ये मेरा हाथ है, मेरी आंख है, मैं आंखों के द्वारा देखती हूँ। आप ये नहीं कहते कि मैं आंख, मैं नाक हूँ, मैं मुंह हूँ, मैं हाथ हूँ, ऐसे तो नहीं कहते ना। मैं आंख देख रही हूँ, ऐसे कहते हैं कभी? हम लोग यही कहते हैं ना कि मैं आंखों के द्वारा देख रही हूँ, ये सही सेंटेंस है। तो फिर मैं कौन? और डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब मेरा शरीर, मेरा तबीयत, मेरा देह ठीक नहीं। तो ये देह आपका क्या हो गया? मेरा मतलब आपका है देह, आप देह नहीं। मतलब इस देह के अंदर आप कौन? इस देह के अंदर रहने वाली कोई है जो कहता है मैं और मेरा, ये दो शब्द वो उच्चारण कर रहा है ना? मुख के द्वारा भी वो कह रहा है। हम कहते हैं ना मैं मुख के द्वारा बोल रही, या मैं मुख बोल रही हूँ, क्या कहेंगे? मुख बोल रहा है या मुख के द्वारा बोलने वाला कोई और है? मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं मुख के द्वारा बोल रहा हूँ। तो वो मुख के द्वारा बोलने वाला भी कौन? वो भी आत्मा ही है ना। ये पूरा अंतर हमने हमको अपने आप को डिस्टिंग्विश करना है ना। नेक्स्ट देखिए, जब आप अपनी कोई भी, मान लीजिए ये रुमाल मैं पकड़ी हूँ, मैं बोलती हूँ ये मेरा रुमाल है, ये रुमाल मेरे से अलग है, मैं अलग। इस प्रकार ये शरीर से मैं अलग, ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। ह्यूमन मतलब ये शरीर, और बीइंग मतलब आत्मा, है ना। मैं एक आत्मा हूँ, ये हमारा सत्य चैतन्य स्वरूप परिचय है। हमारी सत्य परिचय यही है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे हीरा दिखाई देता है। हीरे आप प्रैक्टिकल में कभी देखे भी होंगे, नहीं भी देखे होंगे, ऐसे तो सब मोबाइल में टीवी में भी देखे होंगे। हीरे कैसे चमकते हैं? ऐसे ही चमकता हुआ हमारा स्वरूप है ना। आत्मा का रूप जो है ज्योतिर्बिंदु है ना। आत्मा को कोई रूह बोलते हैं, कोई आत्मा बोलते हैं, कोई सोल बोलते हैं, कोई स्पिरिट बोलते हैं। भिन्न भिन्न भाषा में भिन्न भिन्न उसकी शब्द है, लेकिन हम आत्मा है, ये हमारा सत्य परिचय है। ह्यूमन बीइंग, हम इस शरीर को ह्यूमन कहेंगे, और बीइंग उसमें मतलब आत्मा, उसमें चैतन्य शक्ति है ना। बीइंग मतलब चेतन शक्ति। तो आत्मा चेतन शक्ति जब तक इस शरीर में है, तब तक यह शरीर चेतन है। आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर मुर्दार बन जाता है। इसलिए कहते हैं ना, किसी की लाश घर में पड़ा है, फिर भी कोई आता है तो कहते हैं वो तो नहीं रहा, चला गया, है ना। कौन चला गया? जिसकी बड़ी है अभी, मतलब वो उसकी बड़ी है लेकिन वो नहीं, वो था आत्मा, वो चमकता हुआ सितारा, है ना? जो था वो चला गया, उसी के लिए कहते हैं चला गया। मतलब वो है नहीं, मतलब, है ना, उसकी बड़ी पड़ा है लेकिन वो नहीं। लेकिन हम जीवित रहते समय हर समय अपने आप को क्या समझ के चलते हैं? मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, देह की भान में रहते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं नारी हूँ। ये पुरुष और नारी तो देह के भान से ही आता है ना।
जब आप शरीर है तब पुरुष है तब नारी है। आत्मा का तो ना नर है ना नारी है। आत्मा की कोई लिंग नहीं है ना। आत्मा तो ज्योतिर्बिंदु है ना, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है आत्मा। तो आत्मा जब जिस शरीर में प्रवेश करती है वो ऐसा रोल करती है ना। पुरुष के शरीर में जब आत्मा प्रवेश करता है तो पुरुष जैसे रोल करता है। तो आत्मा ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट है। आत्मा जब तक इस शरीर में है तब तक हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, पूछते हैं, है ना, बुलाते हैं, उसके द्वारा काम करते हैं, कराते हैं, खुद भी करते हैं। लेकिन जब आत्मा इस शरीर से निकल जाए, ये करने वाला कराने वाला शक्ति आत्मा ही था, चेतन शक्ति था। ये शरीर तो जड़ है और आत्मा उसमें चेतन शक्ति है। तो चैतन्य ज्योतिर्बिंदु, दिव्य ज्योतिर्बिंदु, वो जो लाइट है, ये हमारी बार लाइट का या सूर्य की किरणों का लाइट नहीं है ना। उसमें जो लाइट है वो आत्मा की लाइट, अलौकिक प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, ज्योतिर्बिंदु। और वो आत्मा भ्रुकुटी के मध्य रहता है। नेक्स्ट है ना, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ एक सितारा ऐसे चमकता है। देखिए टीनी पॉइंट ऑफ लाइट कहें, है ना। हमारी आत्मा ऐसी ज्योतिर्बिंदु है, हमारे शरीर के भ्रुकुटी के बीच में रहता है, भ्रुकुटी में रहता है, दोनों भ्रलताओं के बीच जो भ्रुकुटी दिखाई देता है, जहां आपको दिखाई दे रहा है ना आत्मा, वहीं पर आत्मा रहता है। नेक्स्ट तो आत्मा तो भ्रुकुटी में रहता है ना, उसका प्रमाण क्या है? देखिए अब भ्रुकुटी में दिखाया, यहाँ पर और एक चित्र में देखिए साइड में दिखाया है भ्रुकुटी। भ्रुकुटी अर्थात ये नहीं कि यहाँ ऐसे ऊपर ऊपर ही है आत्मा, ऐसे नहीं, थोड़ा अंदर है ना, दिखाया है यहाँ चित्र में। देखिए ऐसे पूरा भ्रुकुटी से, भ्रुकुटी के सीधा है लेकिन अंदर थोड़ा है ना, वहां पर आत्मा जो चमक रहा है ब्रेन में हमारे, इसी जगह पर। साइंटिस्ट लोग भी रिसर्च करके पता कर रहे हैं। आत्मा के बारे में तो उनको पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने ये पता कर लिया कि ये शरीर को चलाने वाला कौन है ना? कैसे ये शरीर परिचालित होता है और कहाँ से परिचालित हो रहा है। तो उन्होंने देखा ये सारा शरीर की हर कर्म इंद्रिय की परिचालना करने की क्षमता ब्रेन में भी, ब्रेन है लेकिन ब्रेन में भी एक जगह उसको उन्होंने कहा हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस के थ्रू ही ये शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग परिचालित हो रहे हैं। उनको ये पता नहीं चला कि वो हाइपोथैलेमस में आत्मा है ना, वहां आत्मा बैठा है। ये ब्रेन के चित्र में भी दिखाया है ना। तो हाइपोथैलेमस बहुत सूक्ष्म जगह है, उसको साइंटिस्ट लोग माइक्रोस्कोप, हाई पावर माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में भी वो जगह की रिसर्च आज तक नहीं कर पाए हैं। बस उनको इतना ही पता चला है कि हाइपोथैलेमस ही है जो कि सारा शरीर को चला है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वहां आत्मा बैठती है, जो चेतन शक्ति है, वो आत्मा ही यह शरीर को चला रही है। और एक आपको बताना चाहूंगी कि आत्मा भ्रुकुटी में ही रहती है, इसका प्रमाण क्या है? देखिए कई लोग तो ये भी कहते हैं यहाँ यहाँ रहता है आत्मा, कई कहते हैं दिल में रहता है ना। तो आप आगे चलकर आपको और भी प्रमाण देंगे, लेकिन अभी इतना कहना चाहेंगे कि देखिए आप किसी के घर जाते हैं तो जिसके घर आप जाते हैं उस घर की मालिक को देखकर बात करते हैं या घर को देखकर बात करते हैं? घर की मालिक, स्वाभाविक है ना। इसी प्रकार जब आप किसी आदमी से बात करते हैं तो उसकी फेस को देखकर ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उस फेस में ही इस शरीर का मालिक विराजमान है, वो आत्मा है। वो आत्मा भ्रुकुटी के मध्य रहता है, भ्रुकुटी उसका सिंहासन है, वो वहां बैठता है ना। इसलिए हम किसी की भी फेस में देख करके बात करते हैं। और भी दूसरा प्रमाण देखिए, हम लोग सब आ- टीका कहाँ लगाते हैं? माताएं सिंदूर लगाते हैं या तिलक करते हैं, टीका लगाते हैं, टिकली लगाते हैं, या फिर भाई लोग तिलक करते हैं, चंदन लगाते हैं। तो वो कहाँ लगाते हैं? इस माथे में, यहीं पर, है ना। इसकी रिवाज भी इसी कारण से है। आत्मा एक्चुअली अपने आप को परिचित करता है कि मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ और मैं यहाँ विराजमान, प्रकृति के मध्य विराजमान, ये बताने के लिए ही हम यहाँ टीका लगाते हैं। लेकिन ये टीका तो लगाते हैं, लेकिन आज हमको ये पता ही नहीं है कि हम यहाँ टीका क्यों लगाते हैं। इसी कारण से हम यहाँ टीका लगाते हैं। और आगे चलकर आपको भी बताएंगे आत्मा के बारे में, बताते बताते कि यहीं पर आत्मा रहता है, आपको कैसे आप अनुभव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तो आत्मा के अंदर, है ना, देखिए मन बुद्धि संस्कार 3 शक्तियां हैं। आत्मा जब
आत्मा की स्वरूप को हमको पता चल गया, आत्मा की स्वरूप क्या है। अभी आत्मा की उसकी स्वधर्म क्या है, उसकी निजी गुण क्या है, उसके बारे में देखें। ठीक है, आत्मा की वास्तविकता क्या है, उसकी निजी गुण। जैसे देखिए, जो है, आप आग की गुण क्या है, जलाना आग की गुण है ना। पानी की गुण क्या है, शीतलता पानी की गुण है, निजी गुण है ना। आप एक करेला खाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। करेला का निजी गुण, वो कड़वा लगेगा, है ना। और मिर्ची खाएंगे आपको तो कैसा लगेगा, मिर्ची की निजी गुण तीखा है। नमक खाएंगे तो कैसा लगेगा, सल्टी, नमकीन लगेगा, है ना? तो सबका निजी गुण अलग अलग होता है। इस प्रकार आत्मा का निजी गुण क्या है? हम्म, आत्मा का निजी गुण है, ये 7 आत्मा की निजी गुण है, उसकी स्वधर्म कहेंगे उसको ना, ओरिजिनल क्वालिटी कहेंगे, उसकी ओरिजिनलिटी कहेंगे, उसकी माने मूल मूलभूत गुण कहेंगे, है ना। उसकी गुणवत्ता कहेंगे, है ना। करेला में जो कड़वाहट आया, उसकी बीज में वो कड़वाहट का गुणवत्ता था, है ना। जब आप बीज बोएंगे तो उस गुणवत्ता उस करेले में। इस प्रकार आत्मा जो है, ये 7 गुण उसकी मूलभूत गुण है। तो क्या क्या है, आप नोट कर सकते हैं, आगे आपको हेल्प मिलेगी, है ना। आत्मा की निजी गुण, पहला है ज्ञान, फिर है पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, आनंद और शक्ति, है ना। ये आत्मा की 7 निजी गुण है, ये आपस में जो को रिलेटेड है। जब आपको ज्ञान मिलेंगे तो ज्ञान से पवित्रता आ जाएगी, जब पवित्रता आएगी फिर आप शांति में रह सकेंगे, और शांति में रहेंगे तो सुख का भी अनुभव करेंगे, है ना। सुख और शांति आप दूसरों को देंगे, अर्थात दूसरों को सुख देना ही प्रेम कहता है, प्रेम कहलाता है। जब आप प्रेम करेंगे दूसरों को तो आपको आनंद का अनुभव होगा, और यह 7 मिल जाए, 6 मिल जाए तो शक्ति का अनुभव होता है ना। जब ये 6 नहीं तो आपको शक्ति का अनुभव भी नहीं होता है ना। जब आप दुखी होंगे, देखना आप कितना भी बड़ा, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, एक बहुत बड़ा वेट लिफ्टर है ना, इतना बड़ा बड़ा वेट उठा लेता है, लेकिन जब वो दुखी होता है ना, मान लीजिए बहुत दुखी है, अशांत है ना, उसको बोलेंगे ना इतना छोटा सा टुकड़ा कंकड़ का उठाने के लिए, वो बोलेगा मेरे हाथ में ताकत, कहाँ गया ताकत, क्योंकि वो दुखी है, अशांत है ना, उसके मन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं। तो ये ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति आत्मा की 7 गुण है ना। इसी गुण से ही हम अपने आप को पहचान सकते हैं ना। और आप बोलेंगे ये अगर आत्मा की निजी गुण है सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति, तो फिर हम इतनी दुखी, इतनी अशांत क्यों, इसकी कारण क्या है ना। आज मनुष्य को, ऐसे कोई एक मनुष्य के नाम बता दीजिए जिसको सुख नहीं चाहिए, जिसको शांति नहीं चाहिए, जिसको प्रेम नहीं चाहिए, जिसको आनंद नहीं चाहिए, है ना? सभी मनुष्य तो यही कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, है ना। सब कहते हैं कि मैं बहुत कमजोर, है ना। हम फील कर रहे हैं सारे मनुष्य भी बहुत कमजोर है, शक्तिहीन है ना। इसका कारण क्या है, पहला कारण तो ये है कि ज्ञान, नॉलेज नहीं है कि मैं कौन। अगर मैं कौन आत्मा भी जान गए तो फिर आत्मा के अंदर क्या, आत्मा कैसे इस शरीर को चलाती है, वो सब ज्ञान नहीं। देखिए, पवित्रता में रहना कौन नहीं चाहता है। मान लीजिए आप जहाँ बैठे हैं वहां बहुत गंदगी होगा, किचड़ा होगा, वहां आप शांति में बैठ पाएंगे। और अगर पूरा साफ सुथरा होगा, चकाचक, तो कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा कि नहीं। तो सबको पवित्रता चाहिए, सबको सुख शांति चाहिए, आनंद चाहिए, है ना। कोई भी नहीं चाहता कि मुझे दुख और शांति चाहिए, कोई नहीं चाहता। देखिए, हम सब क्या कहते हैं, मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए। और शांति चाहिए के लिए हम क्या करते हैं, इतना भटक रहे हैं, है ना। हर दुनिया में ढूंढ रहे हैं शांति को, और शांति को ढूंढते ढूंढते कहाँ जा रहे हैं ना। घर बंगला हो गया तो शांति हो जाएगी, ठीक है, घर बंगला भी हो गया, अच्छे संबंध जुड़ जाएंगे, शादी ब्याह भी हो गया, संबंध हो गए, है ना, बीवी आ गए, बच्चे भी हो गए, फिर शांति है नहीं है, क्यों नहीं है, फिर क्या चाहिए, अच्छे खाना चाहिए, अच्छे खाना भी, भोजन भी तैयार है, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे कपड़े भी है, गहने भी है, सब कुछ आ गया, फिर भी शांति नहीं है। जिसके पास सब कुछ है वो भी शांति में नहीं है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी शांति में नहीं है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि इन सब चीजों से शांति नहीं मिलता है।
आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे कि देखिए, मान लीजिए आप स्कूटी में लेकर के स्कूटी में जा रहे हैं रास्ते में, या मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, आपको इंडिकेटर, आपका पेट्रोल का इंडिकेटर बता रहा है रेड रेड में है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आपको पता चल गया कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपको पेट्रोल पंप ढूंढना है ना। आपकी गाड़ी बोल रहा है कि मुझे पेट्रोल चाहिए, नहीं तो मैं आगे नहीं चल सकता, पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, है ना, इंडिकेटर बता रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी पेट्रोल पंप ढूंढेंगे या फिर ऐसे ही चलते रहेंगे? क्या कहेंगे? बुद्धिमान तो उसको कहेंगे ना जो जल्दी से पेट्रोल पंप ढूंढ करके पेट्रोल भर ले। और अगर उसको अनदेखा करके चले तो कहाँ तक चलेंगे? कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, रुक जाएगा ना आपकी गाड़ी। इसी प्रकार हमारे जीवन रूपी गाड़ी की भी यही हालत है। हमारी अंदर से ये आ रहा है ना, आवाज की मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, चाहिए चाहिए, जो कह रहा है हमारे अंदर से आवाज आ रहा है, इसका अर्थ उसको चाहिए। तो चाहिए तो कहाँ, तो आपको, तो हम लोग चाहिए के लिए ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, लेकिन मिलता नहीं है। क्योंकि कहाँ हम जा रहे हैं? अगर आपकी गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई, आपको पेट्रोल पंप में जाना पड़ेगा, या आप राशन दुकान में जाएंगे, या शराब की दुकान में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? स्वाभाविक है, पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप ही जाएंगे। पेट्रोल जहाँ मिलता है वहां जाएंगे, राशन दुकान में तो नहीं जाएंगे ना। अगर आप राशन दुकान में जाएंगे तो आपको मुक्का खाना पड़ेगा, मतलब वापस आना पड़ेगा। इसी प्रकार आज हम मनुष्य दुनिया में क्या करते हैं? शांति के लिए, शांति तो चाहिए, जानते हैं, लेकिन शांति के लिए इधर उधर इधर उधर बाहर भटक रहे हैं। जहां हमको शांति मिल नहीं सकता, वहां उस एड्रेस में जा रहे हैं, तो फिर वापस मतलब हमको दुख और शांति ही मिल जाता है, शांति नहीं मिल पाता है। हम अतृप्त हो चुके हैं। शांति पाने के लिए कहते हैं रानी की गले में हार और रानी ढूंढे द्वार द्वार, है ना। नवरत्ना का हार उसके गले में पड़ा था और रानी को पता नहीं, और सबकी सब सैन्य सामंत सबको बुला दिया, दास दासी, मेरा नवरत्न की हार कहाँ गया, ढूंढो ढूंढो, सबको ढूंढाया। एक दासी ने साहस करके बताया कि आपकी गले में ही पड़ी है रानी माँ, क्या? नवरत्न की हार। इसी प्रकार परमात्मा भी आपको आकर के अभी पहचान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वो शांति कहाँ है? बाहर नहीं है, ये तो तुम्हारे अंदर है। कहाँ? मुकुटी में बैठा हुआ आत्मा के अंदर। जब आप अपने देहभान में, नेक्स्ट, देहभान में आते हैं, तो देहभान में आने से हमारे अंदर दैहिक, जो देह की धर्म है, पर धर्म वो जागृत हो जाता है। दुख, अशांति, अतृप्ति, भय, लोभ, अहंकार, काम विकार, अपवित्रता, ये सब निकल आते हैं। ये है हमारे आत्मा के पर धर्म, अर्थात शरीर का धर्म। जब शरीर समझते हैं तो ये सब आता है। आत्मा सोचते ही आत्मा में जो है शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, संतुष्टता, तृप्ति, दया, क्षमा, ये जागृत हो जाएंगे। आत्मा की गुण जागृत होंगे। तो अगर आपको शांति चाहिए तो आपको बाहर की दुनिया में यात्रा करने की जरूरत नहीं है, आप अंतर्मुखी यात्रा करें। आपकी मन को बाहर मत भटकाइए, अंदर की ओर ले जाइए। ठीक है। तो आत्मा की यही चेतनता है, चैतन्य शक्ति की पहचान है। आत्मा के अंदर ये शांति, सुख, आनंद है, लेकिन अभी आत्मा सुप्त अवस्था में है, सुप्त है ना, उसको जागृत करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट देखिए, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, है ना? उसको अगर आप तलवार में काटोगे तो भी कटती नहीं, पानी में डुबोगे तो भी डूबेगी नहीं, आग में जलाओ तो भी जलेगी नहीं। शास्त्र में भी लिखा हुआ है आत्मा अमर है, अविनाशी है ना। तो आत्मा अनादि और अविनाशी है, उसकी आदि नहीं कि अंत नहीं। उसको कोई जन्म नहीं दिए, उसको किसी ने बनाया नहीं, और उसको कोई मार नहीं सकता। जिसका जन्म है उसका मृत्यु है, मेड ऑफ डेट है तो एक्सपायरी डेट। आत्मा आदि, अनादि और अविनाशी है ना, कभी मरता नहीं। लेकिन मरता कौन है? यह शरीर। यह शरीर 5 तत्वों से बनाया हुआ है ना। आत्मा इस शरीर में निवास करने वाली है, आत्मा देह नहीं है। यह देह 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, स्थल, वायु और आकाश, है ना। ये 5 तत्व जब आत्मा ये शरीर छोड़ देता है तो ये शरीर मुर्दार बन जाती है, डेड बॉडी, और ये 5 तत्व में विलीन हो जाता है। जल जल में, स्थल स्थल में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में विलीन हो जाएगा। इस शरीर
विनाशी है, लेकिन इसमें विद्यमान आत्मा अविनाशी है, चैतन्य शक्ति है। ये शरीर को जीवात्मा कहते हैं, क्योंकि जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है तब यह आत्मा के कारण ये जीव मतलब जीवंत है, ये चैतन्य है। आज जो आप हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, आंख में देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आपको पैर में चींटी भी काटेगा तो भी आपको महसूस हो जाता है, ये आत्मा के कारण। कोई मुर्दार को काट लेते हैं, देखिए जो पोस्टमार्टम होता है कितना काट छाट लेते हैं, उसको फिर भी पता चलता है, क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है महसूस करने वाला, है ना? ये महसूस करने वाला, ये जानने वाला आत्मा ही है, चेतन शक्ति। तो जैसे शरीर के अंदर आत्मा बैठी है तब ये शरीर चलता है, जैसे गाड़ी में ड्राइवर बैठता है तभी गाड़ी चलता है ना? इसी प्रकार इस शरीर में जब तक आत्मा बैठी है तब तक ये गाड़ी चल रहा है, शरीर रूपी गाड़ी चल रहा है। इस शरीर से जब आत्मा निकल गई तो ये शरीर डेड बॉडी मुर्दार बन जाता है, स्केलेटन, एक बोन एंड मसल्स का एक स्केलेटन बन जाता है, एक मुर्दार बन जाता है उसका। वो कहते हैं ना 2 घंटा भी नहीं रखो, उठाओ उठाओ जल्दी जल्दी, कितना भी प्यार करते होंगे, कितनी भी प्रेम होगा, है ना, कितना भी अपनापन होगा, तो भी 2 घंटा घर में नहीं रखते, है ना, उठाओ उठाओ ले जाते हैं शमशान में। तो प्यार किसको करते थे? आत्मा को। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज ज्यादातर हम शरीर के पीछे भागते हैं, आत्मा की तो केयर ही नहीं करते, है ना? आत्मा को तो पहचानते भी नहीं है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसकी उसकी नरिशिंग कैसे करना चाहिए, उसको पालना कैसे करनी चाहिए, उसको आहार क्या है, क्या भोजन देना चाहिए, उसको पता ही नहीं है हमको। शरीर को तेल मालिश करेंगे, 2 बार स्नान करेंगे, 4 बार भोजन करेंगे शरीर के लिए, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, अगर ड्राइवर खाना ही ना खाए तो, कभी भी खाना ना खाए तो वो चलाएगा गाड़ी? हमारे हालत भी ऐसी है ना, गाड़ी का ड्राइवर भी एक्सीडेंट करा देगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में कई प्रकार के एक्सीडेंट होते रहते हैं, है ना? सॉरी, अनम्यूट हो गया था ना। तो आत्मा को न जानने के कारण हम लोग क्या करते हैं? इस देह को ही सब कुछ, इस देह के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते। तो इस शरीर रूपी गाड़ी को भी जत्न लेना है, इसकी भी देखभाल करना है, उसके साथ साथ आत्मा की भी देखभाल करना है। जैसे शरीर 5 तत्वों से बनाया हुआ है, जैसे शरीर में आंख मुंह हाथ पैर है, इसकी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं हम, इसी प्रकार आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां है मन बुद्धि संस्कार, है ना? नेक्स्ट, मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां है, मन बुद्धि और संस्कार। मन क्या है, बुद्धि क्या है और संस्कार क्या है? ये आत्मा की 3 शक्ति कहेंगे, इसको 3 शक्ति, सूक्ष्म शक्तियां हैं, 3 कर्मेंद्रियां भी कह सकते हैं। जैसे आत्मा आंखों के द्वारा देखती है, कान के द्वारा सुनती है ना, मुख के द्वारा बोलती है, इस प्रकार आत्मा मन के द्वारा सोचती है, बुद्धि के द्वारा विचार करती है, विचार मतलब डिसीजन लेती है, निर्णय करती है, और संस्कार, संस्कार क्या है? मन और बुद्धि के द्वारा किए हुए कर्मों का स्टोर हाउस, फल, है ना? जो आप करते हैं वो संस्कार बन जाता है, बार बार किया हुआ कर्म उसमें स्टोर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट, मन क्या है ना? आत्मा जो है मन के द्वारा सोचती है, ये आत्मा की चेतन शक्ति की एक परिचय है ना? हम सोच रहे हैं, देखिए जड़ वस्तु सोचता नहीं है, जड़ और चेतन में अंतर यही है ना? हमारे शरीर जड़ है, जब हम मुर्दार बन जाएंगे तो हम सोचेंगे नहीं, है ना? आत्मा है तब सोच रहे हैं, इसलिए तो आत्मा को कहते हैं चिंतामणि, है ना? वो भ्रुकुटी में बैठा हुआ है, चिंतामणि, है ना? तो आत्मा चिंतन करती है, सोचती है, थॉट पावर, थिंकिंग पावर, संकल्प करने की शक्ति है मन। आत्मा मन के द्वारा सोचती है। इसी अभी आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी आत्मा कहाँ पर विराजमान है। देखिए, मन के द्वारा आत्मा सोच रही है, आपकी सोच कहाँ से निकल रही है, अगर आप उसको फॉलो फॉलो करेंगे ना, ट्रैक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आत्मा कहाँ है।
अभी बता रहे थे ना कि आपको आगे चलकर महसूस होगा, ये आपको महसूस कराएंगे, है ना। अभी आप 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ जाइए और महसूस करिए कि आपकी ये थॉट कहाँ से निकल रही है। क्या आपकी पैर से ये संकल्प निकल रहे हैं? आप जो सोच रहे हैं, सोच विचार जो चल रहे हैं मन में, संकल्प, थॉट प्रोसेस, ये कहाँ से? क्या पैर से, क्या हाथ से, या पेट से, या आंख से? देखना आपकी, आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपकी संकल्प शुरू हो रहे हैं। उसी जगह पर आत्मा विराजमान, ज्योतिर्बिंदु आत्मा। ठीक है, ये जो प्रोसेस आपको बताई, बाद में आप फॉलो करना इसको, ठीक है। तो आत्मा मन के द्वारा सोचती है। आत्मा की सोचने की जो प्रक्रिया है, कहते हैं वो 1 मिनट में 25 से 30 संकल्प एवरेज, 1 मिनट में 25 से 30 संकल्प एवरेज। और अगर उससे ज्यादा हुआ, 30 से ज्यादा, तो उसको कहेंगे स्ट्रेस, टेंशन है ना। 30 से ज्यादा 35 टेंशन स्ट्रेस, 35 से ज्यादा 40 45, तो आप पूरा पागल का अनुभव करेंगे, है ना। तो जो मैड हो जाते हैं ना, पागल हो जाते हैं, 50 तक पहुंच जाता है थॉट 1 मिनट। और रिलैक्स्ड मोड कौन सा है? जब आपकी मन में विचार 15 20 से कम, 15 14 8 7 4 2 1, है ना। तो पूरा रिलैक्स मन, शांति का अनुभव करेगा, ठीक है। ये संकल्प जितना कम, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, है ना। आपको राजयोग में इसका अनुभव होगा कि आपकी संकल्प धीरे 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 धीरे, है ना, 20 से कम होते जा रहे हैं, 15 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, फिर 4 3 2 1, है ना। एक संकल्प पूरा रिलैक्स्ड, तब आप महसूस कर सकते हैं। ये आत्मा की थॉट प्रोसेस है। लेकिन आत्मा की जो संकल्प है, उसको हम 4 भाग में डिवीजन कर सकते हैं, 4 पार्ट। एक है पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट क्या है? बेस्ड ऑन वैल्यूज, है ना। हमारे अंदर जो गुण है, उस गुण आधारित संकल्प, वो है पॉजिटिव थॉट। जैसे आत्मा की जो 7 गुण बताया ना, वो गुण आधार से जो संकल्प है, वो है पॉजिटिव थॉट। और नेसेसरी थॉट बेस्ड ऑन डे टू डे एक्टिविटीज ना, हमारे दिनचर्या, दिन भर की काम, जो उठते ही हम खाना खाते हैं, है ना, उठते ही ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फिर भोजन बनाते हैं, जो भी दिन भर की कार्यक्रम है हमारे, उस कार्य के ऊपर संकल्प जो चलते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना बनाना है, आज क्या भोजन बनाना है, कौन सी पेस्ट यूज करना है, कौन सी साबुन यूज करना है, ये सारे जो संकल्प दिन भर के हैं, ये नेसेसरी था। इसको साधारण संकल्प ही कहते हैं, है ना। और तीसरा है नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट बेस्ड ऑन वाइसेस, मतलब विकार युक्त संकल्प, माया युक्त संकल्प, जो नकारात्मक संकल्प है ना, जो वाइसेस मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, आलस्य, ये सब के आधार जो संकल्प होते हैं, वो नकारात्मक संकल्प है। फिर है वेस्ट थॉट, व्यर्थ संकल्प, जिसका कोई यूज नहीं, है ना। वेस्ट थॉट, नो यूज, इसका कोई यूज नहीं है हमारे जीवन में ना। 20 साल पहले किसी ने आपको गाली दिया, आप उसको बैठ के याद करके रो रहे हैं, है ना, कोई जरूरी नहीं। और 20 साल बाद क्या करेंगे वो सोच रहे, है ना। भविष्य की चिंता होनी चाहिए, लेकिन इतना भी भविष्य की चिंता नहीं करें कि आपको टेंशन हो जाए, स्ट्रेस हो जाए। ये जो 4 संकल्प आपको बताए हैं, मन के अंदर जो 4 संकल्प है, इससे क्या होता है? मन की संकल्प हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण और बढ़ाते हैं। जब नेगेटिव संकल्प चलते हैं तो आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, पॉजिटिव संकल्प चलते हैं तो आत्मा की शक्ति बढ़ते हैं, है ना। आपको एक उदाहरण दे रहे, एक टंकी है, पानी का टंकी, उसमें एक नलका है ना, पानी भरने का नलका। तो उस टंकी में पानी एक तरफ भर रहा है और उस टंकी में 3 छेद है। हम्म, जितना प्रेशर से भर नहीं रहा है, उतने प्रेशर से उस छेद से पानी बाहर निकल रहा है। तो आप क्या सोचेंगे, पानी भरेगा टंकी में कि पानी खाली रहेगा? इसी प्रकार हमारे आत्मा का भी यही हाल है ना। कहते हैं 95% नेगेटिव और व्यर्थ सोच तो हमारे मन में चलते हैं। साइंटिफिक
रिसर्च ये बताता है कि 95% नेगेटिव और वेस्ट थॉट हमारे मन में चलते हैं, व्यर्थ विचार चलते हैं, नेगेटिव नकारात्मक विचार चलते हैं। तो सुन लीजिए, तो सोच लीजिए 5% पॉजिटिव थॉट, तो टंकी भरेगा या खाली हो जाएगा? 5% भरता भी नहीं, और ये 3 जो विचार है, 3 छेद है आपकी टंकी, और एक पॉजिटिव विचार ही आपकी टंकी भरने की नलका है, टेप है, उससे भर रहा है। तो आपके विचार में से 5% ही विचार जो है पॉजिटिव थॉट है, और 95% मतलब इतना छेद है, 95% बाहर निकल रहा है, 5% भर रहा है, तो टंकी भरे। इसलिए आज मनुष्य अपने आप कमजोर महसूस करता है ना। आप साइंटिफिक रिसर्च छोड़ दीजिए, आप अपने आप को कल दिन भर में आप अपने आप को थोड़ा झांकना, अपने आप को चेक करना कि मेरे मन में पॉजिटिव थॉट कितना परसेंट है और नेगेटिव थॉट कितना है और वेस्ट थॉट कितना है, थोड़ा लिखना अपने डायरी में, ठीक है? फिर शाम को हम आपको पूछेंगे कल, है ना, जितना संभव हो सके बता। तो नेक्स्ट है ना, तो मन के द्वारा आत्मा विचार करता है। तो मन की जो विचार है उसका तरंग देखिए कैसे निकलता है। इसमें इस चित्र में आपको दिखाया है, ये साइंटिफिक रिसर्च है, वहाँ साइंटिफिक जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं उसका ही फोटोग्राफ है। तो हमारे मन से जो विचार निकलते हैं उसकी तरंगे, उसकी थॉट वेव से इस प्रकार रहता है। आत्मा की विचारों की ये तरंग है, ठीक है? तो आप जो सोच रहे हैं नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, किसके बारे में अच्छा किसके बारे में बुरा, वो सब वेव्स के रूप में बाहर निकल रहे हैं, तरंगे बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये तरंगे सब तक पहुंचता है। आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं वो भी उनके तक पहुंच जाता है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें कि इस चित्र में क्या दिखाया है ना, यहाँ हमारे इमोटो करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिसर्च किया है ना। एक गंदे पानी की तालाब से गंदा पानी लाए, एक तालाब से, और उस पानी को उन्होंने जब उसकी क्रिस्टलाइजेशन से जब माइक्रोस्कोप में देखा, उसकी क्रिस्टलाइजेशन शेप इस प्रकार था, जो पहला चित्र है पॉल्यूटेड था, है ना, ये जो चित्र है पॉल्यूटेड था, उसका चित्र उसकी क्रिस्टलाइजेशन शेप ऐसे था। लेकिन जब उस पानी को थोड़ा प्रेयर किया गया, उसकी पानी के ऊपर थोड़ा प्रेयर मतलब परमात्मा की ध्यान या फिर भक्ति की कोई गीत ऐसे किया गया, तो उसका क्रिस्टलाइजेशन शेप देखिए कैसे सुंदर फूल के जैसे हो गया है आफ्टर प्रेयर। वही पानी को एक ग्लास में डालकर जब प्यार की संकल्प मतलब शुद्ध संकल्प, प्रेम भरा संकल्प किया गया, ऐसे पानी को मैं पानी को बहुत प्यार करता हूँ, जल देवता है जल देवता तुमको मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, तो उसका शेप कैसे हो ना। जब वाटर को पानी को पकड़कर थैंक यू कहा गया, उसका क्रिस्टलाइजेशन शेप ऐसे चेंज हो। उसी पानी को पकड़कर जब आई हेट यू कहा गया, तो उसकी शेप ऐसे चेंज हो गया। आप देख सकते हैं कि हमारे संकल्प की कितनी प्रभाव है, थॉट की पावर कितना है, हमारे मन की विचार कैसे जल तत्व पर प्रभाव डालता है, और हमारे शरीर में कितना जल है। साइंटिस्ट कहते हैं 75% हमारे शरीर में जल, तो जल तत्व के ऊपर कितना प्रभाव डाल रहा है। आप जब अगर 95% आपकी नेगेटिव थॉट है, तो वो प्रभाव आपके शरीर ऊपर पड़ेंगे कि नहीं, और शरीर तो बीमार होना ही है इससे है ना, नेगेटिव थॉट से। नेक्स्ट, तो आपको विचार करना है अभी कि आपको कैसा संकल्प करना चाहिए, है ना। दूसरा है इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि। हमारी बुद्धि जो है इसको डिवाइन आई भी कहते हैं, दिव्य दृष्टि है। मन बुद्धि, मन के अंदर जो विचार चलते हैं उसको वो नेक्स्ट, मन के अंदर जो विचार चलते हैं उस विचार को कंट्रोल करने वाला है बुद्धि। घोड़ा, मन अगर घोड़ा है तो बुद्धि उसकी लगाम है ना, लगाम के जैसे काम करता है। नेक्स्ट, तो बुद्धि क्या काम करता है, लगाम के जैसे काम करता है। अगर हमारी मन अगर हमारी वकील है, तो बुद्धि उसकी जज है, उसको निर्णय करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर बुद्धि में ज्ञान होगा वो सही निर्णय देता है, अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो सही निर्णय नहीं दे पाता, और हम गलत निर्णय ले लेते हैं और कार्य भी गलत कर लेते हैं। मन तो हमारा हर समय नेगेटिव पॉजिटिव, हर एक पहलू के बारे में वो नेगेटिव पॉजिटिव सोचता है। नेक्स्ट, तो बुद्धि को हमको भरपूर करना है ना। जितना हमारी बुद्धि पवित्र होंगे उतना अच्छा निर्णय लेंगे, है ना। उसी को ही विवेक कहा जाता है। इतना मेरे विवेक नहीं मानता, मेरे विवेक ये कहता है, और हम विवेक की बात मानते नहीं है। आप देखना, कहते ना लोग आत्महत्या, हम तो विवेक की कितने बार हत्या कर चुके हैं, है ना।
जीवन में आप अपने जीवन में झांक कर देखना कि आप अपने विवेक की कितनी बार हत्या किए हैं। लास्ट में क्या होता है, विवेक और आपको कुछ बोलता नहीं है, वो चुप हो जाता है, साइलेंस हो जाता है, क्योंकि आपने विवेक की हत्या कर दिया बहुत बार। विवेक आपको कहता है कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, है ना। किसी को आप डांट रहे हैं, सास बहू को डांट रही है, बहू सास को मिसबिहेव कर रही है, उस समय उसकी विवेक कहता है कि नहीं करो नहीं करो, फिर भी वो करता है। तो फिर लास्ट में ना ऐसे बार बार जो मर्डर करते हैं ना, वो एक बार मर्डर किया, दोबारा मर्डर किया, उसकी विवेक उसको एक पहली बार जो मर्डर किया होता, क्या होगा ना, उसको उसकी विवेक बहुत उसको गाली देता, तुमने ऐसे किया, अच्छा नहीं किया। लास्ट में हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, मतलब मर्डर कर दिया आप विवेक। लास्ट में विवेक और कुछ नहीं बोलेगा, वो साइलेंस हो जाता है। हमारी बुद्धि को पवित्र बनाना है, ज्ञान युक्त बनाना, उसके लिए चाहिए ज्ञान। नेक्स्ट, मन बुद्धि के द्वारा किया हुआ संकल्प, ये पावरफुल हो जाता है। मान लीजिए मन से आप सोच रहे हैं, एक आपको साधारण उदाहरण, आप मान लीजिए मार्केट, अभी यहाँ घर में बैठे आप सोच रहे हैं मार्केट, है ना, जहाँ सब्जी मंडी होती है ना, आप मन के अंदर संकल्प कर रहे हैं कि मैं सब्जी मंडी पहुंच गई, तो बुद्धि आपकी वो दृश्य देखता है। देखिए सब्जी मंडी में टमाटर बैठा है, आलू बैठा है, बैंगन बैठा है, करेला बैठा है ग्रीन कलर, मिर्ची बैठी है ना, पूरा ग्रीन कलर, ऐसे आप देखते जा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ बैठे बैठे भी सब्जी मंडी को देख सकते हैं, मन से विचार सोच रहे हैं और बुद्धि से देख रहे हैं। ये जो थिंकिंग प्लस विजुअलाइजेशन हो जाता है तो कंसंट्रेशन आ जाता है, और जो जब कंसंट्रेशन आ जाता है तब रियलाइजेशन शुरू हो जाता है ना। जब आप मन से सोचते हैं और बुद्धि से देखते हैं तो वहां मन एकाग्र हो जाता है और वो आपको अनुभव होने लगता है। आप अगर मान लीजिए आपकी पास्ट की कोई बात, किसी ने आपको 2 साल पहले बहुत गाली दिया था और उस समय आपकी बहुत भयानक स्थिति हो गई थी, आप उसको याद करिए, मन में सोच रहे हैं और वो दृश्य आ गया आपके सामने, और फिर देखना उसी बात में पूरा मन कंसंट्रेट हो जाता है और धीरे से आपकी आंखों से आंसू भी आ जाता है, आपको दुखी हो जाता है, क्योंकि आपको वो मन की सोच और वो दृश्य बुद्धि में जो देखा आपने, वो आपको अनुभव हो गया, रियलाइज हो गया, है ना? तो उसको भी हम राजयोग में यूज करेंगे, है ना, ऐसे व्यर्थ बातों में नहीं यूज करेंगे। ये आपकी मन और बुद्धि आत्मा की है, हम इसको मिसयूज करते हैं। ये बुद्धि हमारी दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि, परमात्मा हमको ये दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। भगवान ने ये दृष्टि हमको इसलिए दी है कि जो चीज इन आंखों से दिखाई नहीं देता है उसको देखने के लिए, लेकिन आज हम उसको कहते हैं ना, आईने के ऊपर अगर कोई धूल मिट्टी लग गया होगा तो आपको चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देगा। अगर आप अभी बैठ के आत्मा को अनुभव करेंगे ना, अभी मैं आपको बोल रही हूँ, आप लोग बैठ जाइए शांति से और अपनी प्रकृति के मध्य चमकता हुआ सितारा, मन और बुद्धि को यूज करिए, जैसे सब्जी मंडी में गए थे, अभी ऐसे ही मन बुद्धि को यूज करिए। आप सोचिए कि मैं प्रकृति के मध्य चमकता हुआ सितारा, कितना सुंदर हीरे की जैसे चमक है ना, पूरा देखिए उसको, बहुत सुंदर चमक रहा है। मन में सोचिए, बुद्धि में देखते रहिए, मन कंसंट्रेट हो जाएगी। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मुझ आत्मा के अंदर ही शांति है, मुझ आत्मा के अंदर ही आनंद है ना। सोचते रहिए, देखते रहिए ना, प्रकृति के मध्य पूरा सुंदर चमक रहा है आत्मा। तो जब आप ऐसे सोचेंगे, ये काम हम करने के लिए परमात्मा ने हमको मन और बुद्धि, बुद्धि रूपी दिव्य दृष्टि दिए हैं, लेकिन हम इस बुद्धि रूपी दिव्य दृष्टि को क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। मिसयूज मतलब जो चीज इन आंखों से दिखाई देता है उसको दिव्य दृष्टि से यानी कि बुद्धि की नेत्र से देखने की कोशिश करना, मतलब उसकी मिसयूज। आप अगर जो चीज इन आंखों से दिखाई नहीं देता है वो है आत्मा, उसको आप देखने की कोशिश करिए, धीरे धीरे आपकी बुद्धि शुद्ध बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी, और आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी मन, और आपको यह आत्मा दिखाई देगी। अभी जो मैं अभी आपको बताई ना कि आप देखिए प्रकृति के मध्य चमक रहा है सितारा जैसे, पूरा डायमंड जैसे, आपको दिखाई नहीं भी दिया होगा, किसी किसी को दिया भी होगा, लेकिन नहीं भी दिया होगा, नहीं दिया होगा इसका कारण यही है क्योंकि हम बुद्धि को मिसयूज कर रहे हैं। आज से आप यूज करना सीख जाइए, बुद्धि दिव्य दृष्टि से आत्मा को ही देखिए, देखना 4-5 दिन में 7 दिन में आपको आत्मा दिखाई देने लगेगी। नेक्स्ट, ये मन बुद्धि दोनों के द्वारा जो काम हम करते हैं वो संस्कार बन जाता है ना। मन में संकल्प चलते हैं, बुद्धि डिसीजन करता है, फिर हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करते हैं, फिर कार्य में उसको कर देते हैं, तो वो सबकॉन्शियस में हमारे संस्कार के रूप में रह जाता है, तो वो है हमारे संस्कार, है ना। नेक्स्ट, संस्कार जो हमारे अंदर होता है वो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं।
पहला संस्कार है आत्मा की मूल संस्कार, ये जो 7 स्वधर्म है उसकी संस्कार है ना। आत्मा की मूल संस्कार उसको कहा जाता है, उसको अनादि संस्कार कहा जाता है, वही आत्मा की ओरिजिनल संस्कार है। लेकिन अभी हमारे अंदर पूर्व जन्मों के संस्कार आ गए हैं, है ना। बाकी जो 4 संस्कार है, 3 संस्कार है, वो है क्या है, पूर्व जन्म की संस्कार, खानदानी संस्कार, वातावरण से प्रभाव में आकर के निर्मित हुआ संस्कार। ये 3 प्रकार के संस्कार अभी हमारे अंदर है। जैसे कि शराबी, वो बचपन से शराबी नहीं होता है ना, उसकी कोई परिस्थिति ऐसी हुई या फिर दोस्तों के साथ मिल करके, है ना, उसको कहते हैं वातावरण के प्रभाव से निर्मित संस्कार, है ना? वो शराब पीना सीख लिया और वो शराबी संस्कार, है ना। देखेंगे आप कई लोग होते हैं ना, बात बात में झूठ बोल देते हैं, तो लोग कहते हैं इनका खानदान ही ऐसे झूठा है, झूठ ही बोलते हैं, है ना। कोई चीज देखेंगे ना तो उठा के ले जाएंगे, चोरी करे, चोरी चोरी करना एक संस्कार है, गलत संस्कार, झूठ बोलना, चोरी करना, है ना। तो ये खानदानी संस्कार, पूर्व जन्म की संस्कार, माँ बाप से मिला हुआ संस्कार, ये सब है। लेकिन इन संस्कारों के कारण हम बहुत दुखी होते हैं। आप देखना, आपके अंदर ऐसे कौन से संस्कार है, ये तो 3 संस्कार, पूर्व संस्कार, खानदानी संस्कार, वातावरण के प्रभाव से निर्मित संस्कार, इनमें से आपके अंदर कौन सी 3 संस्कार में से कौन सी संस्कार कितना कितना है, चेक करना। और उन संस्कारों के कारण आपके जीवन में क्या क्या समस्या आ रहे हैं, उसको भी आप थोड़ा नोट डाउन करना, है ना। क्योंकि आपको ये ज्ञान सिर्फ आपको सुनने के लिए नहीं दिया जा रहा है, आप अपने जीवन में सुख शांति पाए, ये हमारा लक्ष्य है। तो अगर आप अपने संस्कारों को पहचान लेंगे और उसको परिवर्तन करना भी हम आपको सिखा रहे हैं, वो आप अगर परिवर्तन कर लेंगे तो आप सुखी रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो ये 3 संस्कार को परिवर्तन करने के लिए है आत्मा की मूल संस्कार। अगर आप आत्मा को अनुभव करने लगते हैं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं आशांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप, तो आत्मा के मन द्वारा सोचना, तो वो जागृत हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, है ना। वो अभी क्या हो गए हैं, सुप्त हो गए हैं। आत्मा की जो ये गुण है, ये मूल संस्कार है, ये मूल गुण, ये सुप्त हो गए हैं। जैसे कोई चीज आप अगर ज्यादा दिन यूज नहीं करेंगे तो वो हो जाता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है, और वो यूज करेंगे तो भी चलेगा नहीं। मान लीजिए कोई आप मशीन लिया और 20 साल तक ऐसे रख दिया घर में, यूज नहीं किया, तो 20 साल के बाद वो जंग लग गया होगा, या फिर ना मिस उसका कोई काम ही नहीं, उसको फेंकना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारी आत्मा का ये 7 गुण अभी सुप्त अवस्था में है, लेकिन सुप्त अवस्था में कारण है कि हम अपने को देह समझने लगे, आत्मा को भूल गए। आप सोचिए, अभी अगर मान लीजिए आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जितना भी साल है, आप उतने दिन तक आत्मा को ना अनुभव किया, ना आत्मा के अंदर की शक्तियों को जागृत किया, ना यूज किया, तो उसका हालत क्या होगा। आप इतने साल तक क्या समझते रहे अपने आप को, शरीर ही तो समझते रहे, मैं आत्मा शरीर नहीं हूँ, ऐसे तो कभी नहीं समझ। अपने आप को तो यही समझा कि मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, मैं नारी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इस संसार में मुझे सब पहचानते हैं, मेरा मत ऐसे अभिमान में रहे अपना। आप 50 साल, 60 साल, 30 साल, 20 साल, जितना साल आपको हुआ है, तो क्या होगा, यही ये संस्कार आपके जो है अनयूज्ड हो गए हैं, सुप्त हो गए हैं। उसको जागृत करने के लिए क्या करना है, मनोबल द्वारा आप उसको जागृत कर सकते हैं। आपके पूर्व जन्म खानदानी संस्कार, पूर्व जन्म की संस्कार, वातावरण के द्वारा प्रभाव में आने वाले संस्कार, इसको काटने के लिए नेक्स्ट आपके मनोबल को जागृत करने की जरूरत है ना। तो पहला है आध्यात्मिक ज्ञान, आपकी संस्कार परिवर्तन करने के लिए आज जो आप सुन रहे हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान है। उस आध्यात्मिक ज्ञान से आएंगे सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक चिंतन से आएंगे आपके मनोबल वृद्धि होगी, इच्छा शक्ति वृद्धि होगी, जागृत होगी, फिर आपके अंदर दृढ़ता आएगी, फिर आपके नए संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, नए संस्कार निर्माण हो जाएंगे, है ना। पुराने संस्कार परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, यही विधि है, ये आप नोट कर लीजिए। आध्यात्मिक ज्ञान से आता है सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक चिंतन से आता है मनोबल की वृद्धि, इच्छा शक्ति की जागृति, फिर दृढ़ता आती है, फिर नए संस्कार निर्माण। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या मिला, आत्मा शांत स्वरूप है। आप उसकी चिंतन करेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, तो आपकी ये संस्कार जागृत हो जाएंगे, और आपके अंदर जो घृणा, जो ईर्ष्या, द्वेष, है ना, झूठ बोलना, ये सब संस्कार चेंज हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट। तो आत्मा की ये
संस्कार परिवर्तन करना है और अमन बुद्धि को, मन बुद्धि के द्वारा आत्मा इस शरीर की परिचालना करती है और आत्मा के अंदर विद्यमान ये 7 शक्तियां, नेक्स्ट है ना, 7 शक्तियां ही ये हमारे शरीर को परिचालना करती है। तो आत्मा के अंदर जो 7 गुण है, पहला गुण है ज्ञान। ज्ञान से ही हमारे शरीर की नर्वस सिस्टम चलते हैं, है ना। आपको टच करने से जो पता चल रहा है ये नर्व सिस्टम है ना। आत्मा के अंदर जितना ज्ञान रहेगा उतना आपके नर्व सिस्टम ठीक रहेंगे। नेक्स्ट ना, और ज्ञान की कलर होता है डीप ब्लू कलर, है ना, इंडिगो कलर। नेक्स्ट है ऑरेंज कलर, प्यूरिटी, पवित्रता, है ना। पवित्रता की कलर है ऑरेंज कलर, ये हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करता है। नेक्स्ट है ना, जितना आप पवित्रता में रहेंगे इम्यून सिस्टम आपकी ठीक रहेगी, अर्थात आपकी रोग निरोधक शक्ति ठीक रहेगी, है ना, पवित्रता रहेगी। तो एक उदाहरण दे रहे हैं, देखिए कहते हैं ब्रह्मचारी के अंदर बहुत इम्यून पावर रहता है। और आज एक उदाहरण है, देखिए एड्स की बीमारी, है ना, एड्स की पूरा उसकी एड्स जो है उसकी जो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं, एड्स का फुल फॉर्म, है ना। मतलब आपके अंदर इम्यून पावर की कमी से ही एड्स की बीमारी होती है और वो अपवित्रता से ही एड्स की बीमारी होती है। भले वो हमको बंदर से ट्रांसफर हुई, लेकिन उसको एड्स की बीमारी हो जाएगी जिसके अंदर इम्यून पावर कम हो जाएगी, और वो भी अपवित्रता से। एक उदाहरण दे रहे हैं, पवित्रता से आपके अंदर इम्यून पावर बढ़ जाएगी, है ना। आत्मा के अंदर पवित्रता है और आप पवित्रता को जागृत कर लीजिए, आपकी इम्यून पावर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है पीस, है ना, शांति। इसकी कलर है स्काई कलर, और शांति को रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ तुलना की जाती है ना। आपकी कहते हैं शांति, बैठो थोड़ा शांति से श्वास तो लो, ऐसे कहने में भी, है ना? जितना शांति में रहेंगे उतना आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना। तो देखिए प्यार, प्रेम, लव, ये ग्रीन कलर का है। आत्मा से जो प्रकाश निकलती है ग्रीन कलर का है ना। ये हमारे ब्लड एंड वेस्कुलर सिस्टम को ठीक रखती है, हार्ट बीट ठीक चलेंगे आप, ठीक है। आपको हार्ट अटैक नहीं होंगे अगर आप सबको प्रेम करेंगे, दिल में प्रेम रखेंगे, सबके प्रति शुद्ध स्नेह, स्वार्थ का स्नेह नहीं। स्वार्थ का स्नेह आपको हार्ट अटैक कराएगा, है ना। शुद्ध स्नेह आपकी दिल की पावर बढ़ाएगी, आपको ना आपकी हृदय को स्ट्रांग बनाएगी, शक्तिशाली बनाएगी। नेक्स्ट, और ये सिस्टम हमारे खुशी, खुशी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं। आप अगर भोजन, मान लीजिए, आप साधारण उदाहरण, आप अगर कोई समय भोजन बहुत अच्छे से खुशी खुशी से किए हैं, मन पसंद वाला भोजन किए, वो जल्दी हजम हो जाता है। और अगर अच्छे से नहीं किया, आपके मन ठीक नहीं था भोजन स्वीकार करते समय, तो भोजन पचता नहीं, है ना। दुखी होकर खाया भोजन पचता नहीं। तो खुशी खुशी से रहना, जितना आप खुशी में रहेंगे उतना आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, हमारा एसिडिटी हो रहा है, आजकल डॉक्टर कहते हैं शरीर के अंदर जो बीमारी है वो 85% साइकोसोमाटिक, मतलब आपकी मन से बीमारी बनती है ना। आपकी आत्मा की ये 7 गुण ठीक, तो आपकी शरीर की 7-8 सिस्टम भी ठीक रहेंगे। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम, खुशी से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाती है। और इसकी कलर है येलो, ठीक है। नेक्स्ट, और ये है आनंद, है ना, वायलेट कलर, बैंगनी कलर। है ना, आनंद हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, है ना, हमारे जहां से जो हार्मोन्स ऑफ सीक्रेट होते हैं, थायराइड से लेकर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर के, है, हमारे जो भी एंडोक्राइन है, जो भी है, सब है, सारे ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट है, ये पूरा बैलेंस हो जाती है ना। जो आज हम बहुत मोटे हैं, बहुत पतले हैं, देवी होता है ऐसे मोटे पतले नहीं होते हैं ना, क्योंकि उनकी आत्मा की 7 गुण 100% होता है और उनके सारे सिस्टम ठीक होता है। तो ये 7 गुण हो गया। नेक्स्ट, है ना, 7 आत्मा के गुण शरीर के 8 सिस्टम को ठीक रखते हैं ना। लास्ट है ये पावर, शक्ति, ये बोन एंड मस्कुलर सिस्टम को ठीक रखता है। उस समय आपको उदाहरण भी दे रहे हैं कि एक वेट लिफ्टर ना जो होते हैं, या फिर एक बॉक्सर, है ना, देखना उसका मन अशांत तो वो हाथ में पाँव में उसकी बल नहीं होगा। जब वो मन पावरफुल है, मन शक्तिशाली है, तो उसकी शरीर में शक्ति आती है। तो शरीर में आप भोजन भले बहुत अच्छा अच्छा खा रहे हैं, लेकिन मन अगर शक्तिशाली नहीं है तो आपकी शरीर भी आपको कमजोर अनुभव कराएगा। ये बोन एंड मस्कुलर सिस्टम आपकी शक्ति, आत्मा की शक्ति रूपी गुण इसको परिचालना करते हैं। ये 7 गुण मिल करके हमारे शरीर की और एक सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारे
पसीना है, मल मूत्र है, ये सब जो गंदगी बाहर निकलते हैं, वो सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम वो ठीक चलता है। ये 8 सिस्टम हमारे शरीर में मुख्य सिस्टम, ये ठीक सुचारू रूप से तब चलते हैं जब आत्मा की 7 गुण ठीक रहते हैं। नेक्स्ट, है ना? तो ये 7 गुण को आप ठीक कर दीजिए, आपकी शरीर ठीक हो जाएगी। तो इसलिए आप जब भी रात को सोते हैं तो परमात्मा को अपने आप को समर्पण कर दीजिए, अपने आप को आत्मा समझ लीजिए और सोच लीजिए एक बार मन में कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। आत्मा के 7 गुणों को एक बार याद कर लीजिए और विचार करते करते सो जाइए, क्योंकि आप जो विचार करके सोएंगे वो सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, वही उसको वो नोट कर लेता है और वो आपको वही देता है ना? नेक्स्ट, आप सोते समय सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत जागृत रहता है ना, इसलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, है ना? तो ये है आत्मा की गुण। आत्मा के बारे में हम लोगों ने सुना। कल हम सुनेंगे आत्मा के घर के बारे में, है ना? मैं एक आत्मा हूँ, आपने सुना। आप एक आत्मा हो, आप देह नहीं हो। आत्मा इस देह को परिचालना करने वाली शक्ति है ना? आत्मा इस शरीर अगर एक पिंजड़ा है तो आत्मा एक पंछी है। आत्मा ये शरीर अगर घर है तो आत्मा उसकी मालिक है। और आत्मा ये शरीर अगर एक डिब्बा है तो आत्मा उसमें हीरा है। हम अपने आप को हीरा समझिए, अनमोल समझिए, मूल्यवान समझिए। आत्मा को जागृत करने के लिए कुछ क्षण आत्मचिंतन करिए, तो इससे क्या होगा? आपको मन की शांति मिलेगी, मन एकाग्र होगा, तनाव से आप मुक्त हो जाएंगे। आपको ये बहुत सारे लाभ मिलेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य भी आएंगे, आपके संबंधों में भी मधुरता आएगी, है ना? आप अनुभव करेंगे, आपकी मधुर संबंध बनते जाएंगे, जिनसे आपकी बनती नहीं उनसे आपकी बनते जाएंगे, ठीक है ना? संबंध में मधुरता आएगी। तो ये आपकी आज की लेसन था आत्मा के बारे में। आप आत्मा को पहचाना। आत्मा चेतन शक्ति है, आत्मा अनादि अविनाशी है, आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, दिव्य पॉइंट ऑफ लाइट है, डिवाइन लाइट है। और आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। और आप देह नहीं है, आप एक आत्मा है, ये आपने जाना। आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी की रथ की रथी है, इस गाड़ी की ड्राइवर है ना? तो कल के लिए आपको कुछ टास्क देंगे, ठीक है? कल आप दिन भर अपने आप को महसूस करते रहना कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ठीक है? जब आप अपने आप को ये महसूस करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, तभी आप शाम को आपको जब और दूसरा लेसन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। कल आपको बताएंगे कि आत्मा की शोध धाम कहाँ पर है, आत्मा कहाँ से आई है इस दुनिया में, उसका घर कहाँ है और उसकी पिता कौन है, ये आपको कल बताएंगे, है ना? आत्मा की स्वरूप स्वगुण के बारे में आपने जाना, स्वधाम और स्वपिता के बारे में कल जाना, ठीक है? तब तक के लिए अभी हम 2 मिनट के लिए परमात्मा को ध्यान करेंगे और इसके बाद हम कल तक, कल 6:30 तक जुड़ जाएंगे और कल की लेसन सुनेंगे, है ना? कल तक के लिए ओम शांति।